हफ्ता निकाल दो। 1000 हुआ है तेरा। साहब, इतने पैसे की तो सब्जी भी नहीं बिकती, मेरी कमाई इतनी कैसे होगी? साहब, आज एक नई मुर्गी दिखी है, चलो उसी से आज का कोटा पूरा करते हैं। पैसे रेडी रख, अभी आ रहा हूं, पहले उधर से कुछ ले लूं। आओ मैडम, स्वागत है हमारी बाजार में। यहाँ नहीं लगती हो, जो भी लेना हो ले सकती हो, सब फ्री है। लेकिन सब्जियों का जितना भी पैसा हो वो मुझे देना, ठीक है? बे ओ दरोगा, तुझे मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, कौन हूँ मैं? एक फोन करूंगी, सीधा अंदर जाएगा। कौन है रे तू? कोई डीएम है या प्रधानमंत्री है जो तेरा कहां मानूं? अब तू देख आगे क्या होता है तेरे साथ, तू भी जान जाएगी मैं क्या चीज हूं। सर्दियों की सुबह थी। धुंध के बीच सब्जी मंडी जाग चुकी थी, जहां मेहनत की सांसें चलती थीं और डर चुपचाप कोनों में खड़ा रहता था। इसी मंडी में एक लड़की दाखिल हुई, देखने में बिल्कुल साधारण, नीली स्वेटर, सादा दुपट्टा, पैरों में सामान्य चप्पल और हाथ में कपड़े का छोटा सा थैला। कोई पहचान नहीं, कोई रुतबा नहीं। भीड़ में वह भी एक आम चेहरा लगती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि यही लड़की कुछ ही महीने पहले बर्फ से ढकी सीमा पर गोलियों की बौछार के बीच खड़ी थी। यही वह अफसर थी जिसने दुश्मन की घेराबंदी में फंसे अपने जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला था। भारतीय सेना की कैप्टन अंजना सिंह, आज वर्दी में नहीं, लेकिन वही रीढ़ सीधी, वही नजर साफ। अंजना ने सब्जियों की तरफ देखा, ताजी शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे मां की रसोई याद आ गई हो। वह एक दुकानदार के सामने रुकी और सहज आवाज में बोली, भैया, शिमला मिर्च कितने की है? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा, थकी आंखें, ठंड से सुन्न हाथ। आज माल अच्छा है मैडम, मंडी से सीधा आया है। तो फिर 1 किलो दे दीजिए और थोड़ा सा धनिया भी, अंजना बोली। तराजू अभी उठा ही था कि अचानक मंडी के बीच एक कड़क आवाज गूंजी। माइक पर बोलने वाला ऐसा बोल रहा था जैसे यह जगह उसकी जागीर हो। सभी दुकानदार ध्यान दें, महीना पूरा हो गया है, पैसा जमा करने का वक्त है। कोई बहाना नहीं, कोई सवाल नहीं। एक पल में मंडी का रंग बदल गया। आवाजें धीमी पड़ गईं, दुकानदारों की नजरें झुक गईं, डर हवा में तैरने लगा। एक बूढ़ा सब्जी वाला हिम्मत करके बोला, साहब, इस बार धंधा बहुत कम हुआ है। माइक से ठहाका गूंजा, चुप रह साहब, आने दे, फिर समझ आएगा। अंजना का हाथ थैले से हट गया। उसने पहली बार आसपास ठीक से देखा। डर, मजबूरी और बेबसी सब साफ दिख रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शांत लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, यह कैसा पैसा है जो हर महीने लिया जाता है? किस कानून में लिखा है? पास खड़ा एक सिपाही झल्ला गया। मैडम, अपना काम करो, सब्जी लो और निकलो, एक दुकानदार ने डरते हुए कहा। बहन जी, आप मत पड़ो इसमें, ये रोज का है। अंजना ने उसकी तरफ देखा। चाचा, आप मेहनत करते हो, आपकी कमाई कोई और क्यों ले? सिपाही हंसा। बहुत बोल रही है, ज्यादा जुबान चली तो थाने में बैठेगी। अंजना की आंखें ठंडी थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था। वर्दी पहनने से कोई कानून नहीं बन जाता, कानून जनता के लिए होता है। तभी दूर से जीप का हॉर्न सुनाई दिया। साहब आ रहे हैं, माइक वाला बोला। अगर आप अभी तक यह कहानी सुन रहे हैं तो जरा रुक कर बताइए, आप इसे किस टाइम पर देख रहे हैं? सुबह, दोपहर या रात? और कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी दमदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जीप रुकी, भारी बूट जमीन पर पड़े। एक रौबीला अफसर आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधे अंजना पर गई। कौन है यह लड़की जो यहां ज्ञान दे रही है? अंजना ने बिना झुके कहा, नाम अंजना सिंह है। अफसर ने आंखें सिकोड़ लीं। और क्या करती हो? अंजना ने धीमी लेकिन काटती हुई आवाज में कहा, देश की सेवा और अन्याय के सामने खड़ी रहना। मंडी की हवा थम सी गई, क्योंकि अब यह सिर्फ सब्जी मंडी नहीं रही थी। यह टकराव अब सिस्टम से होने वाला था। जीप के रुकते ही मंडी में जैसे सांसें अटक गईं। लोग समझ गए थे कि अब जो होने वाला है वह रोज की वसूली से अलग होगा। अफसर ने अपने कोट की कॉलर ऊपर की, चारों तरफ एक नजर घुमाई और फिर अंजना के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सवाल नहीं, सीधी चुनौती थी। यह इलाका मेरे अंडर में आता है
उसने भारी आवाज में कहा, और यहां नियम मैं तय करता हूं। अंजना ने उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखा। सीमा पर खड़े होकर उसने इससे कहीं ज्यादा खतरनाक आंखें देखी थीं। नियम संविधान तय करता है, उसने शांत स्वर में कहा। आप नहीं। अफसर के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन वह हंसी नहीं थी, ताना था। लगता है पढ़ी लिखी हो, वह बोला, पर अक्ल से पैदल यहां ज्यादा समझदारी नहीं चलती। उसने इशारे से सिपाही को बुलाया। इसको साइड में ले जाओ, बहुत शौक है सवाल पूछने का। 2 सिपाही आगे बढ़े। आसपास खड़े दुकानदारों ने सिर झुका लिया। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक महिला सब्जी वाली ने अंजना की तरफ देखा। आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। अंजना ने धीरे से सांस ली। हाथ मत लगाना, उसने कहा। सिपाही ठिठक गए। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कदम रुक गए। अफसर ने भौहें चढ़ाईं। धमकी दे रही है? नहीं, अंजना बोली, सिर्फ चेतावनी दे रही हूं। किस हैसियत से? उस हैसियत से, अंजना ने कहा, जिससे देश की सीमा पर खड़े होकर मैंने हर गैर कानूनी हुक्म को नकारा है। मंडी में हलचल हुई। कुछ लोगों ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या मतलब? अफसर ने तीखे स्वर में पूछा। अंजना ने अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकाला। उसने आगे बढ़ाकर अफसर की तरफ किया। पूरा मतलब पढ़ लीजिए। अफसर ने कार्ड लिया। जैसे जैसे उसकी नजरें कार्ड पर चलती गईं, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। नाम पढ़ते ही उसकी भौहों पर पसीना उभर आया। कैप्टन अंजना सिंह। यह नाम हवा में तैर गया। दुकानदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, आर्मी। अफसर ने जल्दी से खुद को संभाला। उसने कार्ड लौटाते हुए कठोरता दिखाई। यहां आर्मी का कोई काम नहीं, वह बोला। यह सिविल मैटर है। अंजना ने कार्ड वापस बैग में रखा। जब सिविल सिस्टम जनता को लूटने लगे, उसने कहा, तब यह सिर्फ सिविल नहीं रहता। अफसर की आवाज कड़ी हो गई। तुम अपनी हद भूल रही हो। और आप अपनी, अंजना ने जवाब दिया। उसने आसपास खड़े दुकानदारों की तरफ देखा। आप लोग डरते क्यों हो? उसने पूछा। किस कानून में लिखा है कि आपकी कमाई कोई और ले जाए? एक युवक दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, मैडम, हमने आवाज उठाई तो दुकान बंद करवा देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे। अंजना की आंखों में चमक आई। लाइसेंस कानून देता है, उसने कहा, और कानून सबूत मांगता है, डर नहीं। अफसर ने सिपाहियों को इशारा किया। इन लोगों को चुप कराओ। तभी अंजना ने अपना फोन निकाला। एक कदम भी आगे बढ़े, उसने कहा, तो यह लाइव हो जाएगा। अफसर ठिठक गया। क्या? आपकी वसूली, आपकी धमकी, सब रिकॉर्ड है, अंजना ने कहा, और यह सिर्फ यहां नहीं जाएगा। भीड़ में हलचल तेज हो गई। कुछ लोग पहली बार सीधे खड़े हुए। डर में दरार पड़ने लगी थी। अफसर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम समझती हो एक वीडियो से सिस्टम हिल जाएगा? अंजना की आवाज और ठंडी हो गई। सिस्टम एक वीडियो से नहीं, उसने कहा, सच से हिलता है। कुछ पल के लिए मंडी में सन्नाटा छा गया। फिर अफसर ने नकली मुस्कान ओढ़ ली। आज छोड़ रहा हूं, उसने कहा, लेकिन याद रखना, हर कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। अंजना ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अंजाम वही तय करता है जो डरता नहीं। अफसर मुड़ा और जीप में बैठ गया। जीप आगे बढ़ी, लेकिन मंडी की हवा बदल चुकी थी। दुकानदारों ने पहली बार राहत की सांस ली। किसी ने धीरे से कहा, मैडम, शुक्रिया। अंजना ने सिर हिलाया। यह शुरुआत है, उसने कहा, अंत नहीं। वह जानती थी यह टकराव यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक अफसर को नहीं, पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी। सर्दियों की सुबह के बाद दोपहर का हल्का धूप मंडी की गलियों में फैल चुका था। ठंडी हवा अब थोड़ी गर्म थी, लेकिन अंजना का मन अब भी उसी टकराव में लगा था जो अभी अभी खत्म हुआ था। उसने थैले में शिमला मिर्च और धनिया रखते हुए दुकानदारों की तरफ देखा। चेहरे पर डर अभी भी था, लेकिन आंखों में अब भरोसा भी दिख रहा था। लोग धीरे धीरे अपनी दुकानें संभालने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अब भी सुरक्षा दे रही हो। अंजना ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहे थे जो हर बार सीमा पर खड़े होने पर आते थे। यहां शहर की मंडी में लड़ाई अलग थी, लेकिन जरूरत उतनी ही अहम थी। उसने सोचा कि सिर्फ अफसर को चुनौती देना ही काफी नहीं होगा, पूरे सिस्टम में फैली इस अनियमितता को रोकना पड़ेगा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसका कमांडर का नाम था। उसने फोन उठाया। कैप्टन अंजना, रिपोर्ट भेजो। सब ठीक है,
कमांडर की आवाज गंभीर थी। सब ठीक है सर, मैंने स्थिति काबू में कर ली है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। पूरे इलाके में और निगरानी की जरूरत है। अच्छा, वापस हेडक्वार्टर लौटो, वहां तुम्हें अगले ऑपरेशन के बारे में अपडेट मिलेगा। फोन कटते ही अंजना ने अपने थैले को संभाला और दुकान के किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसके सामने जो दृश्य था वह पहले से बदल चुका था। लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। ग्राहक धीरे धीरे मंडी में लौट आए थे और डर की हवा धीरे धीरे साफ हो रही थी। लेकिन अंजना जानती थी कि यह राहत सिर्फ अस्थायी थी। अब उसे सिस्टम की जड़ तक जाकर सच को सामने लाना था। उसने अपने बैग में नोटबुक रखी और पास के एक छोटे कचहरी में कदम बढ़ाया। यहां वह अब सिर्फ कैप्टन अंजना सिंह नहीं, बल्कि एक नागरिक और कानून की प्रहरी भी थी। कचहरी के बाहर पुलिस के कुछ जवान खड़े थे। उनकी निगाहें उसे आंक रही थीं, लेकिन अंजना के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंदर दाखिल होते ही उसने हल्की आवाज में कहा, मैं यहां किसी से डरने नहीं आई हूं, मैं केवल न्याय के लिए आई हूं। जज की कुर्सी के पीछे बैठे अफसर ने उसकी तरफ देखा। आप कौन हैं और यहां क्यों आई हैं? अंजना ने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। मैं अंजना सिंह हूं, भारतीय सेना की कैप्टन, और मैं यहां इस इलाके में लगातार हो रही वसूली और दबाव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई हूं। यह सिर्फ सब्जी मंडी का मामला नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता है। अफसर ने उसकी फाइल उठाई और उसे पढ़ते हुए भौहें चढ़ाईं। फाइल में मंडी से रिकॉर्डेड वीडियो, दुकानदारों के बयान और पिछले महीनों की वसूली की पूरी जानकारी थी। अंजना ने देखा कि अफसर की मुस्कान अब ढकी हुई चिंता में बदल रही थी। तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? अफसर ने पूछा। सत्य का कोई रास्ता नहीं रोका जा सकता, अंजना ने ठंडी आवाज में कहा। जो मैंने देखा वही रिकॉर्ड किया, और अब इसे कोई दबा नहीं सकता। भीड़ धीरे धीरे कचहरी के बाहर जमा होने लगी। लोगों की नजरें अंजना पर थीं। उनमें से कुछ ने धीरे से कहा, शायद अब न्याय मिलेगा। अफसर ने खुद को संभाला और बोला, हम इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन याद रखो, इस तरह का साहस कभी कभी जोखिम भी लाता है। अंजना ने शांत स्वर में कहा, जो न्याय के लिए खड़ा होता है वही सबसे बड़ा साहसी होता है। कचहरी से बाहर निकलते ही अंजना ने अपने कदम धीमे किए। उसे पता था कि यह लड़ाई अब भी और लंबी होगी। अब उसका सामना सिर्फ एक अफसर या एक मंडी से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की अनदेखी और दबाव से था। और इसी सोच के साथ कैप्टन अंजना सिंह ने अगली योजना बनाने के लिए बैग कसते हुए अपने कदम तेज कर दिए। कचहरी से बाहर निकलते ही अंजना ने देखा कि सड़क पर हल्की हलचल थी। लोग अब खुले मन से बात कर रहे थे। दुकानदार अपने थैले संभाल रहे थे और ग्राहक धीरे धीरे मंडी में लौट रहे थे। उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं। यह बदलाव अचानक नहीं आया था। यह मेहनत, साहस और सच के सामने खड़े होने का नतीजा था। अंजना ने अपने बैग में नोटबुक कसते हुए सोचा कि यह सिर्फ मंडी की लड़ाई नहीं थी। यह पूरे सिस्टम के भीतर फैली अनियमितता और डर के खिलाफ एक मिसाल थी। उसने अपने कदम तेज किए, क्योंकि उसे पता था कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। शहर की गलियों में कदम रखते ही उसने अपने फोन की स्क्रीन पर पहले से तैयार रिपोर्ट खोली। इसे भेजना अभी जरूरी था, ताकि हेडक्वार्टर में भी सबको वास्तविक स्थिति पता चल सके। रास्ते में एक बूढ़ा दुकानदार आया। उसकी आंखों में राहत और सम्मान दोनों झलक रहे थे। मैडम, आप सच में हमारे लिए खड़ी हो गईं। धन्यवाद। अंजना ने हल्की मुस्कान दी। मैं सिर्फ शुरुआत हूं, असली लड़ाई अब शुरू होती है। थोड़ी ही देर में अंजना की नजर एक सुनसान गली पर पड़ी। उसे याद आया कि बदलाव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे इलाके में फैलना चाहिए। उसने गली के छोर तक अपनी नजर दौड़ाई और देखा कि कुछ लोग अब खुले तौर पर सिसकियों के डर के बिना खड़े हैं। यह विश्वास की पहली किरण थी। उसने अपने कदम और तेज किए। हर कदम के साथ उसे यह एहसास हो रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि हिम्मत और साहस की भी थी। अंजना ने सोचा, जो सच के लिए खड़ा होता है, डर उसे रोक नहीं सकता, और जो डर के आगे झुकता है वह कभी बदलाव नहीं ला सकता। शाम की हल्की रोशनी में मंडी की गलियों ने जैसे उसकी हिम्मत का जवाब दिया। लोग अब धीरे धीरे खुद को खो रहे थे, खुलकर बात कर रहे थे। अंजना ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं। यह उसका शहर था, उसका घर था, और अब यह उसके साहस की गवाही दे रहा था। कैप्टन अंजना सिंह ने एक आखिरी बार मंडी की तरफ देखा।
उसके चेहरे पर संतोष और ठहराव था। उसने सोचा कि बदलाव में समय लगेगा, लेकिन यह अब रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज अब सिर्फ उसके शब्द नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज थी जो डर के कारण चुप था। धीरे धीरे अंजना ने कदम बढ़ाए और मंडी छोड़ते हुए अपने बैग को कसते हुए कहा, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। और जो शुरुआत साहस के साथ होती है, कि डर को हराना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं, बल्कि सच और न्याय के लिए खड़ा होने की ताकत है। अगर आप यह कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो जरूर बताइए। कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। और इसी के साथ कैप्टन अंजना सिंह की कहानी का इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं वास्तविकता से मेल नहीं खाती है और किसी व्यक्ति, संगठन या घटनाओं से कमर पर तेल मलने लगा। माया ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उधर आया हो। मगर कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। रामलाल ने देखा कि वाकई रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और माया की तरफ देखने लगा। माया जवान और बेहद हसीन थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। यह कहकर उसने रामलाल का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगे, जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो रामलाल ठिठक कर बोला, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है। माया ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। रामलाल चटाई पर बैठ गया। माया भी उसके करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर रामलाल बोला, जो जितना दे दे वही ले लेता हूं। माया ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? रामलाल चुप रहा, कोई जवाब ना दिया। माया ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? रामलाल ने सादा लहजे में कहा। माया ने नरमी से कहा, यहां बहुत सर्दी है, ये खा लो, तुम्हारे काम आएंगे। रामलाल सवालती नजरों से देखता रहा, मगर चुप रहा। उसने एक अंडा खा लिया और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? माया बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है। टाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। अभी रामलाल गहरी नींद में था कि माया जाग उठी और रेत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थाम कर बैठ गई। अचानक वह चीखने लगी, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू! वह आते ही उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। नरमी से पूछने लगा, कहां दर्द हो रहा है? यहां वह उसके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा। माया ने आंखें कसकर बंद कर ली और कराह कर तेल मलता रहा और बोला, अरे कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। माया की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं, फिर वह मुस्कुरा सकता हूं। अचानक माया उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। रामलाल हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब पहुंचा तो देखा कि माया एक बड़े पत्थर के पीछे छुप चुकी थी। रामलाल इधर उधर ढूंढती है, यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। रामलाल ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? माया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। रामलाल उलझन में था मगर बैठ गया। माया ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? रामलाल हड़बड़ाकर बोला। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर माया उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। रामलाल चौंक कर बोला, क्या चीज? माया शरारत से मुस्कुराई, चुप और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। रामलाल चौंक कर पूछ बैठा, ये कहां से आया? माया ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था? रामलाल के माथे पर बल। दोनों ने बैठकर खाया। अब शाम उतर रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी थी। माया ने रामलाल का हाथ थामा और उसे रेत के बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वह, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। रामलाल देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सर की मालिश